हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था, मतलब थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, डेली का एक्स्ट्रा काम हो जाता है, तो इस वजह से नींद जो है खुली नहीं। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में। और मेरे हस्बैंड जो है आजकल थोड़े जल्दी जाते हैं, तो लंच जो है मुझे जल्दी से ही बनाना पड़ता है। और देख रहे हैं यहाँ पे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इतनी जल्दी मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। मतलब 8 बजे चले जाते हैं वो, पौने 8 बजे तक। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है और आटा लगा के रख देती हूँ मैं। उसके बाद जो है मैं बाकी के काम कर लूँगी। मतलब झाड़ू तो क्या है, मैं बाहर लगाऊँगी। अंदर तो रूम में अभी नीचे ही बिस्तर करके सोना पड़ता है ना, क्योंकि रूम तो सेट नहीं हुआ है, तो इस वजह से वहाँ तो अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो सो रहे हैं। और तो बस यहाँ पे मैंने आटा वगैरह लगा दिया है और अभी प्याज लहसुन तो यूज़ होगा नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने तेल में कुटी हुई धनिया डाली थी तड़के में और हींग डाला था। और यहाँ पे देखिए मेरा मसाला जो है फ्राई हो गया है। उसके बाद मैंने पराठे वगैरह बना दिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के मतलब पौने 9 बज गए हैं। अभी मैं बाबू को मतलब आशिक को अभी जस्ट छोड़ के ही आई हूँ। नीचे 5 मिनट रुक गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। और आज बाबू का टिक्का भी लगेगा, तो मुझे लेके जाना है, मतलब 9:30 बजे लगभग। तो अभी है आधा घंटा है बस। पर अच्छी बात यह है कि अभी मैं सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ, जल्दी थोड़ा उठ जाती हूँ। और पता नहीं पेंटर आज भी आएगा या नहीं, आज भी धोखा ही देने वाला है। बस ये है जल्दी से हो जाए काम, तो रूम जो है पूरा सेट हो जाए, नहीं तो पूरा फैला पड़ा है और कुछ भी मतलब ये देखो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि दीवार जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो, देखिए। और बस यही नहीं है, उधर की साइड भी है, तो मतलब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब संडे को करके गए, आज थर्सडे हो गया, इतने दिन हो गए। अब देखिए क्या होता है, अगर नहीं करा तो फिर तो कल तक हम सामान शिफ्ट कर देंगे ऊपर। और ये वाला वॉल है, तो देखो अभी क्या कब करके जाते हैं वो लोग। बाकी मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, वो आजकल जल्दी जाते हैं, तो इस वजह से मुझे आशी को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है और बहुत सारे काम हैं आज। हाँ बेटो। तो 9:30 बज गए थे और मुझे बाबू को लेके जाना है इंजेक्शन लगवाने, मतलब जो उसके टीके लगते हैं ना वो। तो यहाँ पे मैं वही लेके जा रही थी। और मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप है आज, बहुत ही ज़्यादा धूप है। और ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं बाबू को अकेले लेके जा रही हूँ, नहीं तो जब भी टीका लगवाना होता है तो मेरे हस्बैंड जो है वो लेट चले जाते थे ऑफ़िस। तो हम लोग या तो स्कूटी से जाते थे या तो बाबू को वो गोदी में ले लेते थे, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, इतना पास भी नहीं है। और मतलब इतना दूर भी नहीं है कि ऑटो वगैरह से जाओ और इतना पास भी नहीं है कि पैदल जाओ। तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है और मुझे गोदी में लेके जाने में मेरे से होता नहीं रहता है, मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुद इतनी ज़्यादा वीकनेस रहती है। बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं बाबू को लेके गई थी। और उसके सर पे मैं चुन्नी रख रही थी ना, तो वो हटा रही थी बार बार, तो इस वजह से धूप काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं यहाँ पे वही जा रही थी टीका लगवाने। छोटा किसका बेटा है? पापा। किसके बेटे हो आप? छोटा किसका बेटा है? बताओ आप किसका बेटा हो? और यहाँ पे देख रहे हैं, करती तो सब माँ है, लेकिन बच्चे जो है ना हमेशा पापा का ही नाम लेते हैं। तो जब भी इससे पूछो कि आप किसके बेटे हो, आपको कौन प्यार करता है, तो बोलेगी पापा। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे और पता है बाबू का टीका जो वो नहीं लगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि मतलब बाबू का टीका जो है थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो इस वजह से जो अभी लगने चाहिए वो अक्टूबर में लगेगा, मतलब शायद 10 अक्टूबर के बाद ऐसा कुछ। तो मतलब मैं इतनी मेहनत धूप में गई बाबू को लेके, लेकिन काम भी नहीं हुआ, सारे काम छोड़ छाड़ के गई थी मैं कि टीका लग जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो बस यहाँ पे हम लोग वापस आ गए थे और घर बस आते के साथ ही पता नहीं इसको कहाँ से तेल मिल गया, इसने अपने पूरे फ्रॉक पे गिरा लिया था। और शायद मैंने जब पूजा करी थी ना, तो गलती से मेरे से वो नीचे छूट गया था, तो इसने अपने ऊपर ही गिरा ली थी। ढक्कन भी खोल ली थी, ऐसा नहीं है कि अब ढक्कन बंद करके रख दोगे तो ये नहीं खोलेगी। तो यहाँ पे मैंने तेल के ऊपर ना पाउडर डाल दिया था, ऐसे करने से ना दाग जो है वो लगता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा दिया था। और अब भी जस्ट मैं इसको लेके गई ना, आधा घंटा ही हुआ होगा जब मैंने इसको ये वाली फ़्रॉक पहनाई है। पहनाने की देरी नहीं होती और ये लोग गंदे कर देते हैं। तो अब तो देखिए आएगा नहीं पेंट, मतलब
काम करने वो लोग आएंगे नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपने काम कर लूँ, क्योंकि अभी 10:30 बजे थे और मेरे पास अभी भी 1.5 घंटा है। तो काफ़ी सारे कपड़े हैं जो कि धोने हैं, मतलब बेडशीट वगैरह का 2 तो गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। ऐसे बैठ के टाइम निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, डेली बस वेट करते रहो, आ जाएंगे कल आएंगे, वो वाली बात है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो मैं आ गई थी यहाँ पे धोने के लिए। और आज ना मैं भिगो के नहीं छोड़ूंगी, साथ के साथ ही धोऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं है, मतलब 1.5 घंटा है और मुझे इतने, क्योंकि 12 बजे फिर आशी को लेने जाना होता है मुझे। और ये देखिए बाबू मेरी हेल्प करवा रही है कपड़े धोने में। और अब बेबी ना, इसका जुकाम जो है वो हल्का हल्का है ही, पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे साथ में लेके ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा बचा के करूँ या जैसे भी करूँ। और फिर यहाँ पे मैं बेडशीट धो रही थी। मैं ऐसे ही धोती हूँ पैर से, आप लोग भी ऐसे ही धोते हैं क्या? इससे इजी रहता है हाथ, मतलब बाद में तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो मैं पहले मैं ऐसे ही धोती हूँ पैर से ही। तो बस यहाँ पे मैंने धो लिए हैं और अभी भी जो है थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं कपड़े डाल के ही जाऊँगी। आशी बोला, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी इतनी तेज़। और मतलब मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हूँ, बस मुझे कंघी करना है और जाना है, तो मैंने कहा बस यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और पता है ये हमारे जो बगल में मकान है ना, इन्होंने अपने पूरे मकान पे जो है वो जाल सा लगा लिया पूरे मकान पे। तो मतलब आप देख रहे होंगे ऐसे वाइट वाइट सा है, तो देख के ऐसा अजीब सा लगता है, जैसे घुटन सी होती है ना, वैसे लग रहा है। बट ठीक है, अपने हिसाब से हर इंसान अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को रखता है। और पता है ये वाला जो मकान है ना, ये मतलब जिन्होंने बनवाया था वो यहाँ पे 1 साल भी नहीं रह पाए, मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती रही। कभी कोई एडमिट, कभी कुछ ना कुछ, तो फिर उन्होंने ये मकान बेच दिया, मतलब 1 साल भी नहीं रह पाए। और यहाँ पे पता है तीनों ही फ्लोर पे इतने सारे कबूतर रहते थे, बहुत ही ज़्यादा। तो शायद इस वजह से इन लोगों ने, जो अभी आए हैं ना, उन लोगों ने लगवा दिया होगा नेट, पूरे मकान पे लगवा दिया है, जिससे कि कबूतर ना बैठे। और ऐसे बोलते हैं कि कबूतरों का बैठना जो है वो अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता है, और अगर वो रहते हैं तो साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे कबूतर हैं हमारे इधर, क्योंकि हर कोई अपने छत पे दाना डालता है, पानी रखता है, तो ये लोग भी देखिए खाना पानी जहाँ होता है वहीं रहना पसंद करते हैं, चिड़िया लोग भी। तो यहाँ पे इस वजह से इन लोगों ने शायद नेट डलवा दिया होगा, बट देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस मकान को इतने टाइम से देख रहे हैं ना हम लोग। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना जिस दिन, उसी दिन इन्होंने इस मकान का नींव लिया था और इतनी मेहनत से बनवाया था इन लोगों ने, धूप में बैठ बैठ के, लेकिन बेचारे 1 साल भी ठीक से नहीं रह पाए और चले गए यहाँ। वो भी उनको बेच के जाना पड़ा। अब वो लोग जो है रेंट पे रहते हैं, तो समय का जो है ना कुछ भरोसा नहीं होता है कि कब इंसान, भगवान किसको राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह मैंने सारे डाल दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी चिमटे। और मेरी ऐसी आदत है ना कि मैं जब तक एक एक कपड़े में चिमटे ना लगा दूँ ना, मुझे चैन नहीं आता। मुझे अगर मेरे कपड़े गिर जाए ना, तो मुझे लगता है मैं धो के ही डालूँ, तो इस वजह से मैं सारे कपड़ों में ही चिमटे लगा के रखती हूँ। और कितने लोग होते हैं ना बिना चिमटे के ही सुखा देते हैं, उड़ के कहीं भी गिरे कोई मतलब नहीं, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो अभी भी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा मैं गद्दे वगैरह में धूप लगा देती हूँ। अभी मैं डेली लगा देती हूँ, क्योंकि धूप भी अच्छी होती है और नीचे सोते हैं तो ठंडे ठंडे भी हो जाते हैं, इस वजह से। तो बस यहाँ पे सारे गद्दे मैंने लगा दिए। और बाबू देख रहे हैं मेरे साथ साथ ही घूम रही है, वो सोई नहीं है, तो इस वजह से मेरे साथ साथ ही घूमती रहती है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे। और मैं इसको मना भी कर रही थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन सुनती ही नहीं है वो। तो बस यहाँ पे सारे रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे आज कपड़े धोए हैं हाथ से, बहुत ही सारे कपड़े हैं। पूरी छत जो है ना वो आज मैंने ही भर दी है कपड़ों से। और यहाँ पे बाबू जो है खेल लिया है, तो बस अब हम लोग चलते हैं नीचे। मैं बस कंघी करूँगी और बाबू भी तैयार ही है, नहला दिया था मैंने इसको, तो मैं इसको नीचे छोड़ूंगी और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। और ये देखिए हमारा सामान जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर जो है बनी हुई है ना, यहाँ पे भी रखा है और छत पे भी है थोड़ा सा, मतलब बस ऐसे ही पूरे में फैला पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे समेटूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बस चलते हैं अभी नीचे आशी को लेने। और यहाँ पे देखिए ये क्या करी है, जो नीचे वाली अलमारी है ना, उसमें उसने सारे जूते चप्पल बाहर निकाल दिए हैं, वो उसके अंदर घुस रही थी। तो वो जब उसमें नहीं घुस पाई, क्योंकि बहुत ही कम हाइट है मतलब अलमारी की नीचे वाले की, तो रोने लग गई थी। मतलब इसकी इतनी शैतानियाँ होती हैं ना कि अगर आप रिकॉर्ड करो ना, तो पूरे दिन बस इसकी शैतानियाँ ही रिकॉर्ड करते रहो। ये देखिए, और यहाँ से मैं जूते चप्पल हटा दूँगी। अभी जूते स्टैंड मैंने जो मंगवाया है, बस 1-2 दिन में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। और खाना वगैरह खाने के बाद बाबू सो चुकी है, आशी जो है होमवर्क करी है।
तो आजकल बाबू जो है 10 बजे नहीं सोती है, जब आशी स्कूल से आ जाती है तो खाना वगैरह खाने के बाद ही सोती है। और यहाँ पे देखिए आशी को एम लेटर जो है वो सीखना स्टार्ट कर दिया आशी ने, और बाकी उसको 1 से 10 तक जो है आ गया है, तो अभी वही सब चल रहा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बाय।